नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चुनावी संग्राम के बीच रोजाना खबर की चुनावी परिचर्चा लगातार जारी है। कभी घंटाघर से, कभी बुढ़ाना गेट से। आज हम कीनानगर गांव से भी ग्रामीणों की परिचर्चा से आपको रूबरू करवा चुके हैं। अब हम बात करेंगे जागृति बिहार के सेक्टर 6 से वैश्य परिवार के लोगों से कि आखिर योगी सरकार को लेकर और मौजूदा विधायक को लेकर, सत्ता परिवर्तन को लेकर आखिर उनके जहन में क्या चलता है। आज हम बताएंगे कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, किन पार्टी के लोगों की संख्या ज्यादा है, क्या सोचते हैं विधायक को लेकर, योगी सरकार को लेकर, भयमुक्त वातावरण को लेकर और उन सभी मुद्दों को लेकर जिससे 5 साल पहले वो आपके जनप्रतिनिधि से रूबरू हुए थे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इंजीनियर पीयूष गुप्ता है। गुप्ता जी, ये बताइए आप किस पेशे से हैं? जी, मैं इंजीनियर हूँ और वैश्य परिवार को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बस दुख की बात ये है कि जो हमारे योगी साहब हैं वो तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो विधायक वगैरह हैं या एमपी वगैरह हैं ये उनके नाम पे जीत तो जाते हैं लेकिन उतना कार्य नहीं करते जिससे योगी जी की हाथ मजबूत हो। और वैश्य परिवार हमेशा से ही चाहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हों, वैश्य परिवार की कोई समस्या हो उसको सुना जाए, और अगर समस्या सुनी जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको वैसे भी पता है कि वैश्य परिवार शुरू से ही थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, लेकिन अगर उनको इग्नोर किया जाएगा या मिडिल क्लास को इग्नोर किया जाएगा ये चीज़ ठीक नहीं होती। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कोई भी आदमी 5 साल के लिए अगर कुछ पद मिल जाता है तो एक अधिकार होना चाहिए कि या तो उसका कोई फीडबैक सिस्टम हो, पता लगे उसके बारे में कि वो व्यक्ति कैसा कार्य कर रहा है और उस पर दबाव बनाया जा सके, या फिर राइट टू रिकॉल टाइप की एक पद्धति होनी चाहिए जिससे पता लग सके कि भाई उस व्यक्ति को कल को आगे आने वाले टाइम में दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, राइट टू रिकॉल अमेरिका में सिस्टम है, कई यूरोपियन कंट्री में राइट टू रिकॉल का सिस्टम है। बहुत अच्छे मुद्दे पे आपने बात करी, लेकिन जब जनप्रतिनिधि काम नहीं करते हैं तो मतदाता बीच में अपना आक्रोश क्यों नहीं प्रकट करते हैं? क्यों नहीं 100, 200, 500 के बीच में अपने प्रेजेंटेशन को, अपने उपस्थिति को दर्ज कराते हैं कि विधायक काम नहीं कर रहे हैं? नाराजगी तो व्यक्त की जा सकती है, आप करते हैं चुनाव के टाइम ये बातें निकल के सामने आती। बहुत अच्छी बात कही, इसीलिए हमने ये वैश्य परिवार का एक मंच बनाया है जिससे कि समय समय पर जो विधायक हैं या सांसद हैं उन तक अपनी बात पहुँचाई जा सके। और हमारे अध्यक्ष जो हैं अतुल जी हैं, ये इनको हम लोगों ने चुनाव में एक बार अध्यक्ष बनाया है और मुझे याद छिड़का। तो मैं चाहता हूँ कि इनके थ्रू जो बातें हैं वो बीच बीच में विधायक तक और एमपी तक जाएं, जिससे कि यहाँ इस क्षेत्र की समस्या या वैश्य परिवार की समस्या जो है वो लोगों तक पहुँच सके। वैश्य परिवार या जो वैश्य समुदाय है वो भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। क्या इस वजह से पार्टियां सोचती हैं या भाजपा वाले कम से कम सोचते हैं कि वैश्य परिवार के पास कोई विकल्प नहीं है? अतुल जी, आप वैश्य समाज के अध्यक्ष हैं, क्या विकल्प नहीं है आपके पास? नहीं, विकल्प काफ़ी होते हैं, लेकिन जितना भी हमारा वैश्य समाज है अधिकतर व्यापारी है, और व्यापारी ये चाहता है कि हमारी जो भी केंद्र में, प्रदेश में कोई भी सरकार हो वो ऐसी हो जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और हमारे साथ किसी भी कोई भी वारदात ना बने। उसमें हम लोग जो सोचते हैं, फिर हमारे हिंदुत्व के सामने जो आती है वो आती है बीजेपी सरकार। इसके अलावा सपा सरकार हुई, बसपा सरकार हुई या कांग्रेस हुई, हम लोग उन पे विश्वास नहीं करते। व्यापारियों के हिसाब से जो भयमुक्त आपराधिक वातावरण बीजेपी देने में सफल रही है, सफल रही है, बिल्कुल 100%। कई चीजें इससे माइनस भी हो तो आप लोग भयमुक्त और अपराधमुक्त वातावरण के कारण और चीजों को माइनस करके भी चल सकते हैं। जब अपराध नहीं रहेगा तो हम लोगों के हाथ नहीं कटेंगे, तो तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कुछ चीज तो हर कोई भी परिपक्व नहीं है, केवल एक प्रभु ऐसे हैं जो परिपक्व हैं, उसके अलावा जितने भी इंसान हैं सब में कुछ ना कुछ कमी रहती है। बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा के जो वोट बैंक है वैश्य समुदाय के लोग, उनको सबसे बड़ी दिक्कत पिछली सरकार में ये थी कि अपराध के कारण उनकी रोजी रोटी या बिजनेस में फर्क पड़ता था। नमस्कार गोयल साहब, कैसे हैं आप? मनोज गोयल, वैश्य परिवार उपाध्यक्ष। क्या सोचते हैं इस सरकार को लेकर 5 साल के कार्यकाल को लेकर? सरकार ने 5 साल में पूरा कार्यकाल करा है, पिछले 3 साल में भी करा है, पूरा किया है, काम कितना किया है? काम पूरा करा है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप खुश हैं और क्या बदलाव आने वाली सरकार से? देखिए, मुद्दे तो बीजेपी ने जो वादा किया लगभग पूरा किया है। राम मंदिर मुद्दा ले लीजिए, भयमुक्त अपराध देश ले लीजिए, राष्ट्रहित में कोरोना काल ले लीजिए, सारा करा है और आगे भी लगभग सारा ही पूरा। विधायक की क्या पोजीशन है? विधायक जी अच्छे हैं, बाकी बीजेपी के बेस पे आ तो जाते ही हैं और आएंगे ही। बीजेपी के बेस पे मोदी योगी के चेहरे पे कई जनप्रतिनिधि चुन तो जाते हैं, लेकिन जनता के बीच उनकी नाराजगी साफ दिखती है। चल रही वीडियो तो लगातार वैश्य परिवार के बीच हम हैं और आपको मैं कैमरामैन से कहूँ दिखाएं, ये इन्होंने अरविंद रस्तोगी में मतदान अवश्य करें। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं इन्होंने पीछे एक स्लोगन भी लगा रखा है, मतदान अवश्य करें।
रोजाना खबर के की भी ये कोशिश है, लगातार हम जागरूक कर रहे हैं अलग अलग डिग्निटी को से फ़ोन करवा के तमाम चीज़ों को लेके कि आप मतदान 10 फरवरी को जरूर करें। कैसे हैं आप अरविंद जी? मैं सोचता हूँ कैसा लग रहा है आपको सरकार के 5 साल के कार्यकाल और विधायक जी के? नहीं, जहाँ तक सरकार का प्रश्न है तो कार्यकाल में कोई ऐसी विशेष कमी नहीं रही कि जिसकी वजह से कोई नाराज़गी रह सके। लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में तो मतलब अतुलनीय प्रयास करे गए हैं, लेकिन लोकल प्रतिनिधि के नाम पर अब मजबूरी हम लोगों की है कि शुरू से ही जो है भाजपा जो है या जनसंकालीन समझ लीजिए ये शहरी या व्यवसायिक परिवारों की पार्टी मानी जाती रही है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि शायद जनप्रतिनिधि भी इस तरफ से बेफिक्र है कि भाई इस वर्ग का वोट तो भाजपा को उन्हें मिल ही जाएगा और वो इस नाते को ऐसा काम से अब खुश नहीं है, जनप्रतिनिधि काम से। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन कि हमें आपने कभी कोई हायर अथॉरिटी विधायक की शिकायत या कोई ऐसा पब्लिक को रिकॉल की बात करी नहीं, लेकिन रिकॉल सिर्फ संवैधानिक नहीं, रिकॉल पब्लिक 100 इकट्ठे होकर भी आपने कभी जैसा मोर्चा संभाला? ये हमारी कमी है। और लेकिन मैंने अपने स्तर पर जो मेरी एक दो किसी की कोई ऐसी परेशानी आई है तो मैंने पोर्टल के माध्यम से उन्हें कराने का प्रयास करा है और हुई है। और चूँकि इस समय का जो माहौल है तो कानून व्यवस्था के नाम पर योगी सरकार का आना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ के जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो सर्विस के नाम पर NCR वगैरह में या गुड़गांव वगैरह में हैं। तो एक प्रयास बस ये है कि वो किसी भी तरीके से यदि यहाँ पर आकर मतदान करें तो यही हमारे मतलब इसका जीत का आधार बन सकता है। बहुत अच्छी बात है। जो बाहर जॉब कर रहे हैं, कहा जाता है कि जो हिंदू समुदाय के जो बच्चे हैं, जो खासकर बनिए पंजाबी समुदाय, उनके बच्चे बाहर काफ़ी हद तक जॉब करते हैं, जिस कारण से मतदान का प्रतिशत गिर जाता है। तो लगातार हम चुनावी चौपाल में वैश्य परिवार के बीच बैठे हैं, जागृति बिहार में हम जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है आपको कि सरकार और विधायक जनप्रतिनिधि से आप संतुष्ट हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, विधायक जी से तो हम संतुष्ट नहीं हैं। बाकी बीजेपी ने जो अपने स्तर पर काम किया वो अपने आप में सराहनीय है। मजबूरी व्यापारी की ये है कि उसे सिर्फ बीजेपी की ही पार्टी दिखती है। सपा और बसपा की पार्टी से वो कभी खुश था ही नहीं, ना खुश होगा कभी। बाकी व्यापारी हैं हम, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी चेहरा हमारे सामने बीजेपी के नेतृत्व में आएगा उसे हमें वोट देनी ही पड़ती है। तो आप इस बार बीजेपी को मान के चलेंगे? हाँ, उन्हें ही वोट देंगे, पर व्यापारी के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा। बिल्कुल, जिस तरीके से योगी और कमल को लेकर लोगों में दिल में सहानुभूति है, लेकिन जनप्रतिनिधि को लेकर कहीं ना कहीं खटास देखने को मिल रही है। जी हाँ, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अंकुर गोयल, क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ कैंट आर में नोएडा। तो क्या लग रहा है प्राइवेट जॉब के हिसाब से, क्या आपके हिसाब से सरकार के आने से बहुत हो रही है? सर, मेरा मानना यही है, मोदी जी, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हर क्षेत्र में संभव प्रयास किया और काम किया है। जॉब की कोई कमी नहीं है, रोजगार बहुत है। सिर्फ हाँ, कहीं ना कहीं व्यापारी को इस चीज़ से बहुत नुकसान हुआ है आने वाले समय में, क्योंकि पीछे कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे उठे हैं व्यापारी जहाँ परेशान रहा है। GST के मुद्दे हैं और भी मुद्दे हैं। मैं तो यही कहूँगा सर, अगर हमें सुरक्षित रहना है और अपना जीवन सुख में जीना है तो हमें बीजेपी को ही जिताना होगा और हम उसके साथ ही रहेंगे। मैं इसके लिए 2 लाइनें गुनगुनाना चाहूँगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जिस तरीके से लोगों में है कि जनप्रतिनिधि से नाराजगी, लेकिन भाजपा और भगवा और योगी मोदी को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? अग्रवाल जी, बताइए, तमाम परिचर्चा में लोगों ने भाग लिया, योगी मोदी के नाम पे सब नकारा बता रहे हैं, आपने क्या मन बनाया हुआ है, क्या करते हैं आप? आप संतुष्ट हैं पूरे भाजपा शासनकाल में? तो यदि वैश्य परिवार से हमारी बातचीत रोजाना खबर की चौपाल में अलग अलग तबके के लोगों से, अलग अलग गांव में, अलग अलग शहर में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग कॉलोनी में हम आपको रूबरू करवाते हैं। बदलाव चाहिए तो बोलना तो पड़ेगा।